अब आपके मन में प्रोजेक्ट से रिलेटेड पहले जो भी क्वेश्चंस हैं वो एक एक करके आप अपने लेवल पे पूछते चलिए। क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या कुछ दिमाग में अगर चल रहा है तो वो पहले कीजिए। पहले आज फर्स्ट क्लास है, आप लोगों का एक ओपिनियन ले लेते हैं, कुछ अपना ओपिनियन दे देंगे, फिर सेकंड क्लास से हम लोग प्लान करेंगे कैसे क्या करना है। सर प्रोजेक्ट में जो भी हम लोग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, तो सर वो मेरे सिलेबस से भी हो सकता है या बाहर से भी हो बाहर से सकता है, बाहर का भी हो सकता है। मतलब सर हम किसी पे भी बना सकते हैं अपने कन्वीनियंस से। बिल्कुल, आप पीएचपी पे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एएसपी पे भी बना सकते हैं। सपोज इफ यू आर इन्वेंटिंग सम वेब वेब पेज और वेब डेवलपमेंट, तो वो आप पीएचपी को भी यूज करके कर सकते हैं, एएसपी को भी यूज करके कर सकते हैं, जेएसपी को भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो आपके सिलेबस 3 साल के सिलेबस में हो या ना हो। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट, मैंने अभी एक ही बात कहा था कि प्रोजेक्ट क्या है, 3 साल के पढ़ाई का एक कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन का मतलब ये नहीं होता है कि जो पढ़े हैं उसी में से बना के दे दें, कोई नया भी आप टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, क्योंकि आप 3 साल में पढ़े हैं तो लॉजिक तो उतना आपका इनहेंस हो ही गया है। ठीक है, तो जो है उससे भी बना सकते हैं और कोई नया भी लेके आप बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। लेकिन फिर भी कोशिश यही करना है कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई भी नए पेपर को जो सिलेबस में नहीं है आप उन्हीं को टैकल करेंगे जो कॉलेज में बताया सिखाया गया है। ठीक है, जो बताया और सिखाया गया है। ऐसा कोई चीज जो इंडिविजुअली कोई जान गया, ठीक है, और वो बना दिया, मान लीजिए बना दिया गया, एक्सेप्ट भी हो गया, लेकिन बेहतर विकल्प क्या है कि जो कॉलेज एनवायरनमेंट में जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज आपको दी जा रही हैं, अगर उन्हीं को एडॉप्ट करके, ठीक है, आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो दैट इज फार बेटर। तो मेरे को लग रहा है कि काफी नई चीजें आप पढ़े हैं एज एड ऑन के तौर पे, जिसमें पीएचपी भी शामिल है और आई थिंक ASP.NET भी शायद लगा है आपका। यस सर, कल से स्टार्ट होगा सर। हाँ, तो ASP.NET भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी आप बना सकते हैं, पीएचपी से भी वही काम कर सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों से वेब डेवलपमेंट का आपका काम हो जाएगा। जो आप डिफरेंस क्या है दोनों में सर? हाँ, डिफरेंस क्या है सर पीएचपी एंड एएसपी में? नहीं, ASP जो है, पीएचपी जो है वो आपका लगभग सारे प्लेटफॉर्म पे चल जाएगा, वो लिनक्स पे भी रन कर जाता है। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट पे चल जाता है। ASP के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट डिप्लॉय करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म लेना होगा स्पेशली। ठीक है, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये एक चीज है। रन तो वो भी कहीं पे भी करेगा, लेकिन जो आप खरीदेंगे, ठीक है, वो माइक्रोसॉफ्ट का होगा। वो माइक्रोसॉफ्ट वाला प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपलोड करते हैं ना, वो थोड़ा महंगा मिलता है। डोमेनिंग होस्टिंग समझते हैं ना? यस सर, यस सर। थोड़ा महंगा रहता है। ठीक है, बाकी काम दोनों का सेम है सर, सर्वर साइड से कनेक्ट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बोथ आर सेम। ठीक है, यू कैन डेवलप योर प्रोजेक्ट इन PHP, ठीक है, as well as you can develop your project in ASP.NET. Apart from that, you can develop your project using Java, Visual Basic 6, even C++. ठीक है सर? हाँ, तो सर तो फाइनल ईयर में तो प्रोजेक्ट तो हमारे 2 ही होंगे मेजर। फाइनल बड़ा जल्दी बोल दिए, क्या बोले सर? जो फाइनल ईयर है ना हम लोग का, हाँ, तो प्रोजेक्ट सर मेजर 2 ही प्रोजेक्ट है ना, एक डेवलपमेंट का और एक कोई लैंग्वेज यूज करके है वो। क्या बोल रहा है? प्रोजेक्ट होगा। बोल रहा है प्रोजेक्ट कितने हैं हम लोग? प्रोजेक्ट आई थिंक शायद 200 नंबर का आपका रहता है कि 300 नंबर का रहता है इसमें टोटल। 200 नंबर का है सर, 200 नंबर का। उसमें से एक C++ है सर। प्रोजेक्ट में कुछ लिखा हुआ है आपके जो सिलेबस? एक प्रोजेक्ट बनाना है सर, और एक C++ पे जो प्रैक्टिकल होता है ना, जिस तरीके से देते हैं प्रैक्टिकल, वो हाँ है। हाँ,
तो वो ना है। यस सर। ऐसा नहीं ना लिखना है कि प्रोजेक्ट जो है वो C++ में बनाना है, ऐसा नहीं ना कह रहा है। नो सर, नो सर। नो सर। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, यही कंफ्यूजन हो रहा था। तो आप प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल दे दीजिएगा। आप प्रोजेक्ट जो है वो किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज को इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है, अगर वो पूछिएगा तो मैं आप सबको कंबाइंडली ये बोलूंगा कि या तो आप जावा को एक्सेप्ट करें, जावा प्लेटफॉर्म को अपनाएं, या फिर PHP को ले लें, या फिर ASP.NET को ले लें। ये तीन को लेके डिफरेंशिएट करके जिनको जो कंफर्टेबल जोन लग जाए, ठीक है, उसमें लेके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ जाइए। ठीक है। PHP हम लोग का पूरा हुआ ही नहीं है सर अभी। यस सर। अब ये पूरा अधूरा, ये सब बाद की बातें हैं, ठीक है। अभी पहले प्रोजेक्ट को समझने वाली बात है, ठीक है। अगर वो पूरा नहीं है तो ये जो कर रहे हैं इसमें से किसी को पूरा कर लीजिए, और वो पूरा नहीं हुआ है तो उसको भी पूरा करवा लीजिए, ठीक है। अगर वो पूरा नहीं हुआ है तो उसको भी पूरा करवा लीजिए। और अगर वो नहीं, दो सिलेबस दे दिया गया। हाँ, सारे टीचर को दो सिलेबस दे दिया गया, किन किन से करवाए? दो PHP पढ़ाते थे सर, तो वो अभी SQL MySQL सर्वर पढ़ाने लगे, तो स्टार्ट कर दिए। तो दो सिलेबस दे दिया गया, मतलब नहीं समझे हम। मतलब दो सब्जेक्ट का बात कर रहा हूँ। दो सब्जेक्ट दे दिया। अरे दो सब्जेक्ट तो हमको भी लगाया गया है। कल के डेट में AQ 5th सेमेस्टर में हमको उसको MCA एंट्रेंस का भी पढ़ाना है, उसमें शायद BSc IT भी है, ठीक है। और शाम में उसको हमको रोबोटिक्स भी पढ़ाना है। तो 2 ही पेपर हम भी ले रहे हैं, तो कोई भी ले सकता है, इसमें तो कोई हाय तबाह वाली बात नहीं है। रही बात की PHP आपका खत्म हुआ होगा तभी तो PHP हट के कोई दूसरा पेपर लगा वहां पे। नो सर, खत्म नहीं हुआ है। PHP नहीं खत्म हुआ है सर, एंड ईयर में चल रहा था, ठीक है। 5 या 10 क्लास हुआ है, ठीक है। और उसके बाद से एग्जाम होने लगा। ठीक है, तो इसमें कोई हाय तौबा नहीं करना है। इसको आप उचित जगह पे इस बात को रख दीजिएगा। मैं भी इस बात को बोल दूंगा, ठीक है, कि वो लोग ऐसे ऐसे बोल रहे थे कि PHP का मात्र 10 क्लास हुआ है। नीरज सर आई थिंक पढ़ा रहे होंगे। सर जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहे थे। वो सर HTML और CS। तो ठीक है, हम इस बात, पहले पूरी बात सुनिएगा तब ना, इत्मीनान बहुत जरूरी है। तो इस बात के वो हम उनसे बात कर लेंगे, उनसे बोल देंगे क्या है क्या नहीं है, वो सर देख लेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी तो आपके पास करेंटली 3rd ईयर में तो लग ही गया है, ASP.NET है, जावा है ही आपके पास, ठीक है। तो कम से कम अगर एक मान के चलते हैं, ठीक है, मान लिया, लेट कर उसमें लगा दिए कि मान लिया कि PHP अधूरा ही है आपका, तो इसमें पूरा कर लीजिए, ठीक है। आप एक बढ़िया प्रोजेक्ट आप चाहें तो ASP.NET में भी डेवलप कर सकते हैं, और बढ़िया प्रोजेक्ट आप जावा में भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। सर कुछ स्टूडेंट वेटिंग में है। अच्छा, उनको हम कर लेते हैं, ठीक है। अब है कि मान लीजिए कि प्रोजेक्ट आप करेंगे, तो कोई भी प्रोजेक्ट किसी वर्क से रिलेटेड होता है, और वो वर्क किसी पर्टिकुलर प्राइवेट, पब्लिक या गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। तो आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो पहले ही वो आपको मोटो फिक्स करना होगा कि हम किस काम को आगे लेके बढ़े, ठीक है। किसी को होटल मैनेजमेंट के बारे में ज्यादा जानकारी है, वो होटल के बारे में ज्यादा जानता है, ज्यादा उसको पता है कि होटल में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे होटल में काम होते हैं, कैसे होटल में सारी चीजों को मैनेज किया जाता है, ठीक है। अगर उसको इसमें ज्यादा उसके वर्क के बारे में, वर्क कल्चर के बारे में वो ज्यादा जानता है, तो बेहतर प्रेफरेंस हम यही देंगे कि वो होटल मैनेजमेंट सिस्टम लेके आगे बढ़े। ये समझाने का तरीका है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप होटल मैनेजमेंट सिस्टम पे बनाएं, ठीक है,
ये समझाने का एक तरीका बता रहे हैं। किसी को लगता है कि मैं स्कूल के कामों को ज्यादा बारीकी से जान रहा हूं या समझ सकता हूं या मेरे कंसर्न में है, ठीक है, कुछ जान रहा हूं, कुछ नहीं भी जाऊंगा तो जाके पूछ लूंगा, तो वो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम पे बना सकता है, ठीक है, वो स्कूल मैनेजमेंट पे बना सकता है। किसी को लगता है कि पेरोल सिस्टम जो है एम्प्लॉय का, ठीक है, उस पे मेरी कमांडिंग है, मैं अच्छा तरह से जानता हूं कैसे पेरोल सिस्टम, कैसे सैलरी दिया जाता है, ठीक है, अगर उस पे कमांडिंग है तो यू कैन गो फॉर द पेरोल सिस्टम, ठीक। लेकिन ये जितनी बातें बता रहे हैं ना, ये काफी पुरानी हो चुकी हैं। किसी को लाइब्रेरी पे एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम पे जाएगा, क्योंकि उसको लाइब्रेरी के बारे में पूरा डिटेल्स पता है कि लाइब्रेरी में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, लाइब्रेरी के मेंबरशिप से बुक को इश्यू करना, बुक को रिटर्न करना, ठीक है, ओके, फाइन मेंटेन करना, ठीक है, मेंबरशिप को मेंटेन करना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो काम आपको लगे कि हम कर सकते हैं, या आपको यह भी लगे कि कम नॉलेज है लेकिन ये किया जा सकता है, ये इनसे पूछ के किया जा सकता है, यहां से नॉलेज ग्रैप्स करके किया जा सकता है, तो आप बिल्कुल उस चीज को लेके आगे बढ़ जाइएगा। जरूरी नहीं है कि हर किसी को हर चीज में दखता हो। बहुत लोग ऐसा होगा किसी को कुछ भी नहीं पता होगा, तो इसका मतलब क्या हम प्रोजेक्ट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। हम कोई ऐसा चुनाव करेंगे, ठीक है, जिससे रिलेटेड हमको इंफॉर्मेशन कहीं कहीं से मिल जाए, हम चीजों को समझ लें, जान लें, ठीक है, तो उस टॉपिक को लेके हम आगे बढ़ेंगे। पॉइंट क्लियर? ओके। यस सर। अब सर प्रोजेक्ट इंडिविजुअल, बोलो बोलो। प्रोजेक्ट इंडिविजुअली करना है या टीम में? प्रोजेक्ट इंडिविजुअली करना है या टीम में? तो नॉर्मली जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे वो ग्रुप में ही होता है, और एक प्रोजेक्ट के लिए स्टैंडर्ड ग्रुप 4, अगर यूजीसी एक्ट के तहत चले देखें तो 3 से 4 का ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। एक ग्रुप में कितने हो सकते हैं? 3 से 4 यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए 3 to 4, ठीक है। बट समवेयर बहुत ज्यादा अगर मास है तो इट मे बी 5, इट मे बी 5 का भी हो सकता है, लेकिन 3 to 4 का जो है वो स्टैंडर्ड होता है। ग्रुपिंग भी हो सकता है, इंडिविजुअली भी बनाया जा सकता है, ठीक है, ग्रुपिंग भी हो सकता है, इंडिविजुअली भी बनाया जा सकता है, लेकिन बेहतर ऑप्शन जो होता है वो ग्रुपिंग का ही होता है, ठीक है। क्योंकि मल्टी माइंड अगर प्रोजेक्ट में लगेगा तो प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी भी क्या होगी? बहुत अच्छी होगी, ठीक है। हम ये प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, आपके रिगार्डिंग हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि अगर प्रोजेक्ट एक ग्रुप हैंडल कर रहा है, तो एक ग्रुप में अगर 4 बंदे हैं, ठीक है, तो 4 माइंड लग रहा है, और 4 माइंड लग रहा है तो ज्यादा कंक्लूजन आ रहा है, ठीक है। यानी अगर कोई एक बना रहा है, उसको प्रॉब्लम है, तो दूसरा कह रहा है कि यहां पे तुम्हारी ये दिक्कत है, ठीक है। तो एक फास्ट तरीके से भी हो रहा है, और नंबर ऑफ जो वेरिएशंस या ऑप्शंस जो है वो आपके प्रोजेक्ट में भी बढ़ जा रहा है, नंबर ऑफ वर्क बढ़ जा रहा है, जिससे प्रोजेक्ट की इफिशियंसी क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है। इसलिए ये ग्रुप में ही करना उचित होता है, ठीक है। लेकिन कोई बात ग्रुप बना दिया गया, कोई आया, अरे सर प्रोजेक्ट बनाना है, अब वो ग्रुप में नहीं है, ठीक है, और मान लीजिए कि किसी ग्रुप में उसको ऐड भी ना किया जा सकता है, वो कहेगा कि ना हम अकेले बना सकते हैं, ठीक है। वैसे केस पे इक्का दुक्का हो सकता है, वैसे ये ग्रुपिंग का ही चीज है। पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। और मोस्ट ऑफ लैंग्वेजेस की आप बात कर रहे हैं, चाहे आप सी पढ़े होंगे तो सी को भी पहले आपका केन थॉमसन लेके चले थे, तो केन थॉमसन थोड़े अकेले थे, उनका टीम भी तो था,
डेनिस रिची तो उन्हीं का जूनियर थे, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट से नहीं उनसे हुआ तो डेनिस रिची, तो फिर डेनिस रिची के साथ भी तो उनके जूनियर्स थे, वो अकेले थोड़े थे। यह अलग बात है कि नाम लीडर का होता है, जो लीड कर लेता है, ठीक है, क्योंकि जो लीड करता है वो रिस्क ज्यादा हैंडल करता है कि भाई तुम करो ना, ठीक है, कोई दिक्कत होगा आई विल टैकल, ठीक है। तो जाहिर बात है कि नाम उसका हो जाता है, ओके। लेकिन आप अगर ओरिजिनली देखिएगा तो सी के इन्वेंशन में कहीं पे भी हिस्ट्री में खोजिएगा कि सी में क्या सिर्फ डेनिस रिची थे, उनका टीम बताइए, तो टीम में बहुत सारे लोगों का नाम आएगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस पब्लिश करती है, एमएस ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट अकेले एक आदमी कोई मिलकर बना दिया नहीं, विंडो अकेले एक आदमी बना दिया नहीं, उसके टीम को देखिए तो उसमें कई आपको मिलेंगे, उसमें इंडियंस भी मिलेंगे 3-4 आपको, ठीक है। रमेश कुमार, यस सर, क्लियर। आप कुछ इधर उधर थोड़ा सा ये कर रहे थे, डेविएट हो रहे थे। एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए सर। टॉपिक ग्रुप टॉपिक पे हम ही थे, टॉपिक पे थे पहले, हम अपनी बातों को रख लें, फिर आप अपनी बातों को रखेंगे, ठीक है। तो मैं टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहा था कि जिसमें आपको सहूलियत समझ में आए, ठीक है, आपको लगे कि जानकारी है, आपको लगे कि जानकारी कलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। आजकल तो इंटरनेट एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का साधन है, ठीक है। और मेरे को लग रहा है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट लेके आगे बढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक लेके आगे बढ़ रहे हैं, भले आपको टॉपिक में बहुत मिनिमम नॉलेज है, तो भी आप अगर इंफॉर्मेशन गैदर कीजिएगा तो मेरे को लग रहा है कि कभी कभी 100% भी आपको इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएगा उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन कोई बहुत बड़ा इश्यू हो गया है प्रोजेक्ट को लेके, ऐसा भी नहीं है। इंटरनेट एक बहुत ताकत बन के आपके पास है इंफॉर्मेशन को लेके, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे मैं होटल मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहा हूं, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहा हूं, ठीक है, बहुत बच्चे इस पे बना देते हैं, ठीक है। ये बहुत पुराना हो गया है, बहुत समय से चलते आ रहा है, ठीक है। हाँ, अगर होटल मैनेजमेंट सिस्टम में आपको लगे कि एक नया ढर्रा हो सकता है, एक नए कंसेप्ट को ओरिजिनेट किया जा सकता है, तो बिल्कुल आप होटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाइए, ठीक है, बिल्कुल आप बनाइए। लेकिन उसके लिए आपको वो ढूंढना होगा कि क्या नयापन हो सकता है, क्या पहले था जिसमें लूप फॉल था उसको यहां पे हटाया जा सकता है और इस नए चीजों से उसको पूरा किया जा सकता है। अगर ऐसा आपको लगे कि पुराने चीजों में इन नए चीजों को डाला जा सकता है और उसमें एक नयापन दिया जा सकता है, तो आप एक्सेप्ट कीजिए। अदरवाइज कुछ नए नए चीजों पे प्रयास अपने को कीजिए, ठीक है। यस सर। क्लियर, ठीक है। जैसे एक आजकल साइट चलता है कार वाला बहुत सारा इस तरह है, कार वाला, सब्जी वाला सर, यस सर, ठीक है। तो भाई वो भी तो एक प्रोजेक्ट ही है। वो कहता है कि आपका कार खराब हो गया है, ठीक है, मेरा ऐप्स है, मेरा नंबर है, ठीक है, आप रिंग कीजिए, ठीक है, अब जहां पे फंसे हुए हैं वहां का लोकेशन भेज दीजिए, ठीक है, हम आ जाएंगे। और लोकेशन जो उसका नजदीकी होगा, वहां से जो भी उसका डिफरेंस होगा वो बता देगा कि हम आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, आप वेट कीजिए, ठीक है। वो क्रेन लेके आता है, उसको शायद कुछ बोलते हैं क्रेन को, टोय या समथिंग कुछ बोलते हैं, वही कुछ बोलते हैं उसको, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। वो लेके आता है, चक्का फंसाता है और लेके चला जाता है, ठीक है, गाड़ी बना देता है, गाड़ी में जो जो चीज रिपेयर करना है कर देगा, फोन से आपको मैसेज दे देगा, ठीक है, कि ये चीज आपका चेंज हो रहा है या चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, आप ओके कर देते हैं, गाड़ी बन जाता है, आपके घर पे होम डिलीवरी कर देता है, ठीक है। और साथ साथ एक बनाने में 6 महीना साल भर का वारंटी भी दे देता है कि हम जो बना के दिए हैं 6 महीना में अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगा आप दोबारा मेरे को दीजिएगा, ठीक है, हम एक भी पैसा आपसे नहीं लेंगे। तो ये सब जैसे कार वाला हो गया, ठीक है, उसी तरह से बाइक वाला हो जाएगा,
ठीक है, कुछ स्पेशलाइज करेंगे तो उसी तरह से आप बना लीजिए, बुलेट वाला बना लीजिए, सिर्फ आप बुलेट को देखिए। ठीक है, मान लीजिए कि आप सिर्फ मारुति की गाड़ी को हैंडल करना चाहते हैं, ठीक है, तो मारुति वाला कर लीजिए कि सुजुकी वाला, मतलब कुछ एक डिफरेंट उसमें बनाइए जोन में। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? ठीक है। तो प्रोजेक्ट में आप लोग जो टॉपिक का चुनाव है, ठीक है, आप इसमें आराम से, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है, आराम से बैठ के इत्मीनान से सोचते रहिएगा। और कुछ कुछ मैं भी आपको प्रोजेक्ट में टॉपिक्स दूंगा, सुझाऊंगा जो मेरे दिमाग में आएगा। ठीक है, हो सकता है कि उस सुझाने से आपको कुछ निकल जाए कि वो ये ठीक है, ये लेके आगे बढ़ा जा सकता है। तो कुछ टॉपिक्स मैं भी आपको दूंगा, आप अपने लेवल पे भी टॉपिक्स को सोच सकते हैं। ठीक है, किसी भी पुराने चीजों को जो कई सालों से चलता आ रहा है, उनको हम तभी एडॉप्ट करेंगे जब हमें लगेगा कि उसमें कुछ नयापन दिया जा सकता है। पॉइंट क्लियर? या हम कुछ नयापन, कुछ एक्स्ट्रा रख सकते हैं तो। क्लियर? क्लियर सर। यस सर। अब ये तो हुआ आपका एक टॉपिक को लेके। ठीक है, टॉपिक में कई टॉपिक आपको सुझाऊंगा। ठीक है, अगर कोई पुराना में भी कुछ नयापन होगा तो वो भी मेरे दिमाग में आएगा, तो मैं वो आपको आइडियाज दूंगा। ठीक है, वही इसमें हमको करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लेटफॉर्म आप लोग को शुरू में ही एक माइंड सेट करना होगा कि हमको किस प्लेटफॉर्म को लेके आगे बढ़ना है। प्लेटफॉर्म का दो मतलब होता है। जब भी मैं प्लेटफॉर्म की बात करूं तो इससे रिलेटेड दो बातें आती हैं, एक आती है फ्रंट एंड और एक आती है बैक एंड। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो लैंग्वेजेस हैं वो अपने साथ कई तरह के बैक एंड को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो बैक एंड इज नॉट अ वेरी बिग कंसर्न। ठीक है, दैट इज अ कंसर्न बट दैट इज नॉट अ बिग कंसर्न। ठीक है, जैसे अगर हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं और हमको प्रोजेक्ट को सिर्फ प्रोजेक्ट की तरह देख रहे हैं, तो हम MySQL को भी लेके आगे बढ़ सकते हैं। पॉइंट क्लियर? लेकिन हम प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट की तरह भी देख रहे हैं और हम ये भी लेके चल रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट, ठीक है, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एडॉप्ट किया जाएगा या होगा या लोग करेंगे या हम करवाएंगे, तो अब तो आपका मेंटेलिटी उसी के अनुसार चलना चाहिए। तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये MySQL, लाइट SQL जो आप SQL लाइट जो आप पढ़े हैं, ये सूटेबल नहीं होता है। फिर आपको उसके लिए 2 जगह जाना होगा, ठीक है, 3 जगह जाना होगा। हालांकि एक तीसरा इससे रिलेटेड नहीं है, आपके प्लेटफॉर्म से नहीं है, वो IBM के द्वारा है, DB2। आपको या तो ओरेकल एडॉप्ट करना होगा या SQL सर्वर एडॉप्ट। पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक है, यस सर। वैसे अगर हम इंटरमीडिएट या स्मॉल स्केल पे सोच रहे हैं तो हम MySQL को भी लेके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत MySQL भी लेके आगे बढ़ सकते हैं। एक्सेस, MS एक्सेस को भी लेके बहुत लोग आगे बढ़ता है। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल पे MS एक्सेस के द्वारा भी बैकएंड के तौर पे यूज किया जा सकता है। क्लियर? यस सर। ठीक है, ओके। तो आपको प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले प्लेटफॉर्म आपको सेलेक्ट कर लेना होगा और उसी प्लेटफॉर्म की बारीकियों को समझना होगा। ठीक है, जहां तक प्रोजेक्ट डिस्कशन के अंतर्गत मेरे ही ओर से बात होगी, ठीक है, तो मैं अपने ही ओर से प्रेफर करूंगा जावा को। किसको प्रेफर करूंगा? जावा को। ठीक है, मैं जावा में कुछ कुछ चीजें आपको जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड होंगी उसको बताने और सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जो आपको जावा पढ़ने के दौरान और प्रोजेक्ट बनाने के दौरान काम आ जाए, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी मेरे लेवल से। पॉइंट क्लियर? ठीक है, यस। किसी भी प्रोजेक्ट चाहे कोई भी हो,
उसके वर्किंग एनवायरनमेंट में कुछ सिमिलरिटीज भी होती हैं, ठीक है। अब प्रोजेक्ट कोई भी बनाइएगा, लॉगिन पेज तो बनाइएगा ही, ठीक है, चाहे स्कूल का बनाइए, कॉलेज का बनाइए, हॉस्पिटल का बनाइए, लाइब्रेरी का बनाइए, ठीक है, बाइक वाला बनाइए, कार वाला बनाइए, लॉगिन सिस्टम तो रखेंगे ही नहीं। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि मैं आपको VB.NET या जावा में अगर लॉगिन पेज बनाना सिखा देता हूं, तो वो कंसेप्ट आप दूसरा जो आपका प्लेटफॉर्म है वहां भी काम आ जाएगा। यस सर। यस सर। एक चीज देख के तो 10 चीज बनाया जा सकता है। अरे बदलेगा क्या, चीज तो वही रहेगा, बदलेगा यहाँ प्रिंट है तो वहां प्रिंट एलएन हो जाएगा, कहीं पे राइट एलएन हो जाएगा, यही ना होगा। यस सर। ठीक है, और तो चेंज होगा नहीं। क्लियर? यस सर। हाँ हाँ, बोलो विनायक। सर जब भी हम क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट में तो सर GUI कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करना ही होगा हम लोगों को। ऑब्वियसली। तो सर जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके सेपरेट GUI कंपोनेंट्स को समझना पड़ेगा सर, जिस भी लैंग्वेज को हम अडॉप्ट किए हैं। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हारे पास कंफ्यूजन है। द GUI component is not directly associated with the language. That is directly associated with your GUI operating system. क्या है, किससे एसोसिएटेड है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। अब अगर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बटन दे रहा है, ठीक है, तो उसी बटन को सब यूज कर रहे हैं। ये अलग बात है कि कोई उसे कमांड कह रहा है, कोई उसे बटन कह रहा है। नहीं समझे? हो सकता है कि हम VB पढ़ रहे हैं तो कमांड लिख रहे हैं, और हो सकता है PHP हम पढ़ रहे हैं तो बटन लिख रहे हैं, पर मोटो तो उसी एक बटन का है जो विंडो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि कोई भी GUI कंपोनेंट किसी विंडो प्रोग्रामिंग का अपना नहीं होता है, वो किसका यूज करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। जितने डायलॉग बॉक्सेस होते हैं, आप कभी वर्ड खोल के देखे हैं, एक्सेल खोल के देखे हैं, पावर पॉइंट खोल के देखे हैं, कोरेल ड्रॉ खोल के देखे हैं, उसमें ओपन करके सेव करके देखे हैं, सब में एक ही विंडो आता है। यस। तो सब तो अलग अलग है, तो सबका अलग अलग होना चाहिए, स्टाइल अलग हो जाना चाहिए। एक ही जैसा क्यों आएगा? कोरेल ड्रॉ तो दूसरे का है, पेज मेकर तो एडोब का है, लेकिन वही ओपन आता है जो हम वर्ड में खोल रहे हैं, पावर पॉइंट में खोल रहे हैं। सब में एक इसलिए आता है क्योंकि ये जितने भी डायलॉग बॉक्सेस होते हैं वो उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का अपना नहीं होता है, वो किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम का। बट सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्बेड करने के लिए तो उसके कंपोनेंट समझना पड़ेगा ना कि कैसे उसको इम्बेड करेंगे। किसको? जो कंपोनेंट्स है उसको लाने के लिए। हाँ बिल्कुल, कंपोनेंट्स, आपको सारे कंपोनेंट्स को पहले समझना होगा कि किस कंपोनेंट का वर्क क्या है। अगर लेबल है तो लेबल क्यों है, क्या वर्क है लेबल का। तो कहीं लेबल का काम सिर्फ मैसेज से रिलेटेड है, तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो मैसेज में भी काम आ जाता है, पिक्चर डिस्प्ले करने में भी काम आ जाता है। ठीक है, तो जहां जैसा जिसका यूज होगा हमको उसको उसी तरह से इस्तेमाल करना होगा। पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो जो भी प्लेटफॉर्म आप एडॉप्ट करेंगे उसके GUI कंपोनेंट्स को आपको जानना होगा। ठीक है, लेबल क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, चेक बॉक्स क्या होता है, बटन्स क्या होता है या कमांड बटन्स क्या होता है, लिस्ट बॉक्स क्या होता है, ठीक है, कॉम्बो बॉक्स क्या होता है, चेक बॉक्स क्या होता है, रेडियो बटन क्या होता है या ऑप्शन बटन क्या होता है, इमेज बॉक्स क्या होता है, पिक्चर बॉक्स क्या होता है, ठीक है, V स्क्रॉल क्या होता है, H स्क्रॉल क्या होता है, क्या यूज है उनका, कहाँ स्क्रॉलिंग करेंगे, कहाँ जरूरत पड़ सकती है। ओके, डायलॉग बॉक्सेस क्या होते हैं, ठीक है, कैसे फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आएगा, कैसे कलर प्लेट का डायलॉग बॉक्स आएगा। आप प्रोजेक्ट बनाइएगा तो आपको बैकग्राउंड फोरग्राउंड सेट करने के लिए जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। यस सर।
तो आप जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट विंडो में जो आप कलर प्लेट इस्तेमाल करते हैं, कलर डायलॉग बॉक्स इस्तेमाल करते हैं, उस डायलॉग बॉक्स को तो आपको अपने सॉफ्टवेयर में भी तो जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपको भी अपने सॉफ्टवेयर से किसको रिक्वेस्ट करना होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को। क्या भैया कि तुम अपने विंडो का जो कलर प्लेट वाला डायलॉग बॉक्स है वो मेरे को दे दो, ताकि मैं उसके थ्रू फोरग्राउंड और बैकग्राउंड सेट कर सकूं। क्लियर? ठीक है, यस सर। ओके। तो ये क्लियर हो गया आप लोग को क्या क्या सेट करना है। दो चीज अभी प्राइमरी तौर पे, दो चीज। एक प्लेटफॉर्म, ठीक है, हो सकता है अभी ना भी पता चले, ठीक है, तो इसमें 5 दिन आप समय भी लगा सकते हैं प्लेटफॉर्म को चुनने में। ठीक है, तो एक प्लेटफॉर्म आप सेलेक्ट कर लीजिए कि हमारे पास अभी ऑप्शंस जितने भी हैं उसमें हमको जावा की तरफ जाना है या ASP.NET से जाना है, ठीक है, या ट्रेडिशनल सिस्टम C++ पे भी लोग बनाते हैं, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि उसमें विंडो आपका बनेगा नहीं, सब CUI मोड में हो जाएगा। तो मैं C++ को मैं अपने लेवल से प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर बहुत हाई एंड से आप रिसर्च लेवल पे कुछ सोच रहे हैं और वो सोच आपका C++ से पूरा हो रहा होगा तो शायद मैं कर दूं, अदरवाइज जो जनरल प्रोजेक्ट है मैं उसको प्रेफर नहीं करूंगा कि आप C++ से जाए, बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप जावा, PHP, ASP.NEट, अभी ये 3 आपके पास है, जिसमें PHP में आप लोग बोल रहे हैं कि है, तो वो मैं सर से बात कर लेता हूं, कहीं हो सकता है दोबारा आपको मिल जाए, कोई ठीक नहीं है। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपके पास है, एक है ASP.NET और एक है जावा, और एक तीसरा भी है VV6। ठीक है, लेकिन VV6 से बेहतर होगा VV.NET, लेकिन वो आपका सिलेबस नहीं है। तो सिलेबस VV6 का है, तो पेपर के अनुसार तो लोग VV6 ही आपको पढ़ाया जाएगा, बट यू कैन ऑल्सो डेवलप दिस सॉफ्टवेयर इन VV6। आप चाहें तो VV6 में भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें आपको सिर्फ 50% ही सहूलियत दूंगा। ठीक है, मैं फिर भी कह रहा हूं कि अगर आपके पास जावा और ASP.NET है तो इन दोनों में से ही कोई चुनिए। ठीक है, और अगर PHP हो जा रहा है तो इन तीनों में से चुनिए। क्लियर? पाइथन नहीं चुन सकते? आप पाइथन भी चुन सकते हैं, जेंगो की जरूरत नहीं ना पड़ेगी? एकदम फ्रेमवर्क है, आप Django यूज कर सकते हैं। आप पाइथन भी लेके आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल लेके बढ़ सकते हैं। यस सर। हेलो सर। ठीक है, हाँ बोलिए। सर एक अभी नया लैंग्वेज हम लोग को ऐड ऑन में पढ़ाया जाएगा, गोलैंग। तो आप गोलैंग को भी लेके आगे बढ़ सकते हैं। सर उसका एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है पाइथन के अपेक्षा, और फास्ट भी ज्यादा है। गोलैंग की फिर आप गोलैंग इंस्टॉल कर लिए हैं? नो सर, अभी तो समझ नहीं आ पा रहा कि गोलैंग है क्या। अभी क्लास उसका लगेगा, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है सर उसका। तो गोलैंग के बारे में क्या पता चला आपको? गोलैंग को गो भी बोला जाता है। वी कैन ऑल्सो से दैट गो लैंग्वेज। तो क्या है? दोनों को कंबाइन। सर ये C और C++ के बहुत सिमिलर है उनका, उसका जो सिंटैक्स है गो का। अच्छा, उसका सिंटैक्स जो है, सो ये शायद गूगल का लैंग्वेज है। ये बहुत सारे कंपनियों के द्वारा, ठीक है, गूगल के द्वारा भी शायद यूज किया जा रहा है। ठीक है सर, कुछ लोग वेटिंग रूम में हैं। सर केन थॉमसन इसमें भी है। सर ब्लॉक ऑफ स्टैंड स्मॉल सर एज कंपेयर टू सर C++।
इसमें जो लाइब्रेरीज है वो पाइथन की तरह इसमें भी बहुत रिच लाइब्रेरीज है, बहुत सारे लाइब्रेरीज ये आपको प्रोवाइड कर रहा है ये सब। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज है, कहीं पढ़े थे इसमें, गूगल भी इसको यूज करता है। ठीक है, आप गो लैंग्वेज को भी लेके आगे बढ़ सकते हैं, हम बिल्कुल ये नहीं कर रहे हैं, आप इसे भी लेके आगे बढ़ जाइए जो आपके पास ऑप्शन बढ़ रहा है। ठीक है, आप गो लैंग्वेज स्टैटिकली टाइप्ड का मतलब क्या होता है? हाँ, स्टैटिकली टाइप्ड, स्टैटिकली टाइप्ड का मतलब है कि जो बड़ा है बड़ा, जो छोटा है छोटा, जो जैसे है वैसा ही होना चाहिए। छोटा को बड़ा नहीं, बड़ा को छोटा, जैसे जावा है ना। यस सर, केस सेंसिटिव बोल सकते हैं? नहीं, केस सेंसिटिव में नॉर्मली हम लोग समझ जाते हैं कि या तो बड़ा लेटर में लिखेंगे या छोटा लेटर में लिखेंगे, और नॉर्मली ज्यादातर छोटा लेटर समझते हैं, कह सकते हैं केस सेंसिटिव। ठीक है, ओके। और इसीलिए केस सेंसिटिव लिखने के बजाय कहीं कहीं पे स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज लिखा जाता है। इसका मतलब होता है कि बड़ा बड़ा ही रहेगा और छोटा छोटा ही रहेगा। सिंटेक्स जैसे जो बताया गया है उसी तरीके से यूज करना है। खैर एनीवे, क्या दिमाग में आया था? हाँ, प्लेटफॉर्म को लेके आप कोई भी ले लीजिए, पाइथन मर्जी हो पाइथन चूज कर लीजिए। ठीक है, और गोलैंग मर्जी है गोलैंग यूज कर लीजिए। ठीक है, अगर आप पाइथन में बनाएंगे, ठीक है, पाइथन में अगर कोई भी दिक्कत होगा तो मैं पाइथन में आपको हेल्प कर दूंगा वहां पे। ठीक है, कोई टूल्स की जानकारी नहीं है आप उसको बताइएगा, वहां भी हम आपको मदद कर देंगे। ठीक है, क्योंकि पाइथन मेरे जोन का है तो वो मैं आपको हेल्प कर दूंगा वहां पे। ठीक है, लॉजिकली हेल्प मैं आपको कहीं भी कर सकता हूं। लॉजिकली हेल्प चाहे कोई प्लेटफॉर्म मेरे कंसर्न में है, चाहे कोई प्लेटफॉर्म मेरे कंसर्न में न है, लेकिन मैं फिर भी लॉजिकली हेल्प आपको हर जगह दे सकता हूं। ठीक है, ओके। तो पाइथन में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन हम कोई एक चीज लेके आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे, कुछ सिखाएंगे, तो मेरे को लग रहा है कि मुझे जावा ही लेके बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा दिल थोड़ा सा कह रहा है। ठीक है, और हालांकि जावा को भी आजकल कुछ एक नया लैंग्वेज के द्वारा रिप्लेस करने की कोशिश किया जा रहा है। रिप्लेस तो नहीं कहेंगे, टक्कर देने की कोशिश, रिप्लेस वर्ड यूज नहीं करेंगे, आई एम सॉरी। ठीक है, टक्कर, और उसका नाम है कोटलिन। यस सर, एंड्रॉइड में भी यूज होता है सर। ठीक है, तो कोटलिन का इस्तेमाल ज्यादातर आजकल ऐप वगैरह में ज्यादातर जावा के बदले लोग कोटलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, कंपनीज जो है ना, जावा पुराना भी हो गया है, लेकिन पुराना होने के बावजूद भी जावा सिक्योर है बाइटकोड की वजह से। लेकिन कंपनीज है, न्यूली कंपनीज जो है, ठीक है, या जो आईटी कंपनीज है, वो नए नए लैंग्वेज, नए नए टेक्नोलॉजी को प्रेफर करती है, क्योंकि नया टेक्नोलॉजी है, लोगों को समझते जानने में टाइम लगेगा, लोग जानेगा तब ना कुछ करेगा। ठीक है, तो इसलिए वो लोग भी कुछ नए नए चीजों को अडॉप्ट करने की कोशिश में लगे रहते हैं, इसीलिए कोटलिन का प्रयोग थोड़ा बढ़ रहा है। बट ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोटलिन एक कंपटीशन में जावा के साथ है, लेकिन जावा का बहुत वाइड स्केल है। ठीक है, और जावा बहुत लेवल पे सिक्योर भी है। क्या है? सिक्योर है। वो पढ़िएगा, आपको बाइट कोड, उसका प्लेटफॉर्म वगैरह बताया जाएगा। जैसे आप पाइथन में पीवीएम पढ़े थे ना, वर्चुअल, तो पाइथन तो आपका सिंगल मोड लैंग्वेज है ना, इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। यस सर, वो कंपाइलर इंटरप्रेटर, और वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों है। ठीक है, तो इसके इस नेचर से भी उसकी एफिशिएंसी बढ़ी रहती है। ओके, तो वो पढ़िएगा तो वहां पे पता चल जाएगा। तो इसलिए मेरे को लग रहा है ना कि जावा को लेके आपको उसमें कुछ कुछ गाइड करें हम, कुछ कुछ बताएं, सिखाएं। जावा प्लेटफॉर्म हम लेंगे और उसका एक कोई आईडीई हम ले लेंगे। ठीक है, आई मे सेलेक्ट नेटबिन्स और इक्लिप्स। ठीक है, ये ज्यादा दो पॉपुलर है। अब मैं देख लेता हूं कि क्या है, कोई दोनों से सारे काम किए जा सकते हैं। सर उसमें जीयूआई कंपोनेंट्स को लेके आगे बढ़ सकते हैं, सीख भी जाएंगे। ठीक है, दोनों को लेके आगे बढ़ा जा सकता है, दोनों में सारी सहूलियतें हैं, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ यूज के अनुसार अगर आप बात करेंगे
तो इक्लिप्स थोड़ा आगे रहता है, क्योंकि इक्लिप्स कुछ और भी चीजों को सपोर्ट कर जाता है ना। ये दोनों पॉपुलर हैं, लेकिन नंबर ऑफ यूज के मुताबिक, ठीक है, अगर नंबरिंग करना हो तो हम किसको आगे रखेंगे? इक्लिप्स को रखेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे यूजर एक्सपीरियंस, यूजर मतलब मेरे को यूजर एक्सपीरियंस कहां से मिलेगा? आप ही लोगों से मिलेगा। तो जब मैं आप लोगों से बात करता हूं, पहले भी मैं कई बार प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व आपके सीनियर के साथ हुआ हूं, तो बहुतों बच्चों के साथ ये आया था कि इक्लिप्स इफिशियंस तो है, लेकिन जो नेटबीन्स का जो इन्वायरमेंट है वो मेरे को इक्लिप्स से बेहतर लगता है, ठीक है। ये आप लोग में से रिजल्ट से आया, ठीक है। तो किसी का कहना है कि उसका इन्वायरमेंट अच्छा लगता है, कोई कहता है कि नहीं इक्लिप्स ही बढ़िया है, इसमें काफी चीजें दी हुई हैं। तो आपको कोई भी एक ले लेंगे, नेटबीन्स उठा के बता देंगे या फिर इक्लिप्स उठा के बता देंगे, ठीक है। क्लियर? तो मेरे तरफ से ये सेट हो गया कि आखिर हम किस पे डिस्कस करेंगे। अगर आके मेरे को अपने आप से अगर प्रोजेक्ट डिस्कस करना है आपके साथ, कुछ बताना है, तो मैं जिस चीज को उठाऊंगा वो जावा होगा। और इसमें बैकग्राउंड में नॉइज किसका आ रहा है? मेरे पास सीधे रिमूव करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सुशांत सिंह, कौन चला? अक्षत हटा दिया। चलिए, बंदे ने बंद कर लिया इसलिए अभी इसको नहीं हटा रहे। ओके, अब है कि प्रोजेक्ट, ये तो हुआ प्रैक्टिकल लेवल पे डिस्कशन की बातें हो गई। अब है कि प्रोजेक्ट आप पढ़ रहे हैं कॉलेज में, तो प्रोजेक्ट का स्वरूप क्या होता है, प्रोजेक्ट किस तरह से बनता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट दो तरह का बेसिकली होता है, एक को बोलते हैं डेमो प्रोजेक्ट, एक को बोलते हैं लाइव प्रोजेक्ट। क्या बोलते हैं? डेमो प्रोजेक्ट, और एक को बोलते हैं लाइव प्रोजेक्ट। लाइव, यहाँ लाइव का क्या सेंस है? किसी ऑर्गेनाइजेशन को बना के दे रहे हैं। बिल्कुल, किसी ऑर्गेनाइजेशन को बना के दे चाहे नहीं दे, उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के उसके कामों को समझ के उसके लिए कर रहे हैं, चाहे वो अडॉप्ट करे या ना करे, वो तो बात की कंसर्न है। यस सर, ठीक है। जैसे हम बीएसएनएल में चले गए, बीएसएनएल, ठीक है, और हमको बीएसएनएल के काम को करना है एज अ प्रोजेक्ट के रूप में, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट जो बनाएंगे वो क्या होगा? लाइव होगा। क्या होगा? लाइव, ठीक है। लेकिन लाइव करने के लिए आप ऐसे ही बीएसएनएल के पास जाइएगा और कहिएगा कि हम प्रोजेक्ट करेंगे, तो वो आपको थोड़ी एंट्री दे देगा। आप किस कॉलेज से हैं, किस यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है, आप फाइनल ईयर में हैं कि नहीं, एक अप्रूवल लेटर आपको कॉलेज से क्या करना पड़ता है, इसके लिए इशू कराना पड़ेगा, इशू कराना पड़ता है, ठीक है। आप कोई फाइनल कर लेते हैं, जाके आप बीएसएनएल से बात कर लेते हैं कि हम प्रोजेक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट करने के इच्छुक हैं, ठीक है। वो हामी भर देते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर आपका कॉलेज हमको अप्रूवल देगा तो हम आपको प्रोजेक्ट के लिए आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप ये फीडबैक लेके आते हैं, आप कॉलेज में आके रिक्वेस्ट करते हैं कि हम बीएसएनएल में प्रोजेक्ट करेंगे, हमको एक लेटर इशू कर दिया जाए। कॉलेज आपको उसके बिहाफ में एक लेटर इशू कर देती है, ठीक है। उसके बाद आप बीएसएनएल में, बीएसएनएल हम मतलब एक कंपनी लेके आपको समझा रहे हैं, कोई भी कंपनी हो सकता है, नहीं कोई सीएट का कंपनी हो सकता है, कोई भी आप एक कंपनी में लेके बढ़ सकते हैं। तो आप जाकर देते हैं, तो उसके लिए वो आपको एक बाकायदा एक सिस्टम भी दे देता है, ठीक है, इफ पॉसिबल, ओके। आपको जगह एक अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है, और कुछ वहां के जो एम्प्लॉय है उनको भी आपके साथ कंसर्न में कर दिया जाता है, ठीक है, कि आप वहां के कामों को देखें, समझें, कुछ दिक्कत आ रहा है तो पूछें, और कहीं एक जगह बैठ के काम करें। एक टाइमिंग भी दे दिया जाता है कि आप 10 बजे से, ठीक है, 2 बजे तक यहाँ पे बैठ के काम कर सकते हैं, यहाँ के चीजों को सीख सकते हैं, और वहीं पे आप डेवलप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपकी मर्जी है कि वो 10 से
3 का टाइम दिया है, आप 2 घंटा गए, वर्क को समझे और आके आप कॉलेज में या घर में आके उसका काम करने लगे, फिर अगले दिन गए, ठीक है, फिर क्वेरी किए, कुछ 19-20 लगा तो फिर चेंज किए, फिर ठीक हो गया, ठीक है, तो वहां के एम्प्लॉय से पूछ के फाइनली करा लिए कि हाँ ये ऐसे ऐसे काम होगा ना, आपका वो कर दिया, हाँ ओके, तो एक वर्क डन। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सब आप लोग समझ रहे हैं? यस सर। इसमें हो सकता है कि आप जिस कंपनी को जाएं वो एक टाइम लिमिट दें कि आप 2 महीने में करना चाहें, या आपको टाइम लिमिट मिले, क्योंकि अनलिमिटेड प्रोजेक्ट तो होता नहीं है। अरे आप 3rd ईयर में हैं तो पास कर जाने के बाद आप प्रोजेक्ट नहीं जमा कीजिएगा। नो सर, एग्जाम देने के पहले ही करना होगा या एग्जाम देने के दौरान करना होगा, ये ना होगा। तो आपके पास भी टाइम लिमिटेड है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, और उसके पास में भी जो प्रपोजल वो आपको दे रहा है वो भी टाइम लिमिटेड बाउंड में ही होगा। हाँ, ये अलग बात है कि 2 महीना का है तो 3 महीना हो जाए, 4 महीना हो जाए, वो एक्सटेंशन कर सकता है कंपनी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लियर? ये हो गया लाइव, इसको क्या कहते हैं? लाइव। अब यू हैव टू फाइनलाइज दैट कि आई हैव टू डू लाइव प्रोजेक्ट। ठीक है, लाइव करे तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, सेकेंड थिंग इज अ डेमो। डेमो क्या है कि कंसेप्ट बेस्ड हो गया, हम खुद से एक कंसेप्ट जनरेट कर रहे हैं किसी भी कामों को लेके, किसी पुराने कामों को लेके, उसमें नए नए आइडियाज कंसेप्ट लगा रहे हैं, अपना आइडियाज कंसेप्ट लगा रहे हैं, ठीक है, और वो प्रोजेक्ट बना के हम दे रहे हैं। दैट प्रोजेक्ट इज कॉल्ड डेमो प्रोजेक्ट। ठीक है, या डेमो ही बोलेंगे, और तो कोई दूसरा नाम होगा नहीं इसका। ठीक है, तो उसमें भी उतना ही एफर्ट लग रहा है। अंतर यही है कि वो एक थिंकिंग है कि आप होटल मैनेजमेंट सिस्टम को लेके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये किसी चाणक्य होटल या किसी मौर्य होटल के बारे में लेके आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप किसको लेके आगे बढ़ रहे हैं कि होटल मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें ऐसे ऐसे काम होते थे, ठीक है, इन कामों को रिप्लेस करके ये नए काम डालेंगे तो और एफिशिएंसी बढ़ेगी। ये काम हमने किया, तो ये सारा चीज आपका अपना है। ठीक है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट को नॉर्मली हम लोग किस कैटेगरीज में रखेंगे? डेमो। ठीक है, एक लाइव प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा हो सकता है, और ऐसा नहीं है, एक डेमो प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, बशर्ते कंसेप्ट क्या होना चाहिए? नया होना चाहिए। कंसेप्ट क्या होना चाहिए? नया होना चाहिए। लाइव में तो ये हो रहा है कि कंपनी में जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कंपनी के ही कामों को करके दे रहे हैं, और वो लाइव है, तो वो ऑलमोस्ट चाहे वर्क पुराना ही क्यों ना हो, लेकिन मार्केट के लिए तो वो नया है। यस सर। ठीक है, लेकिन जो डेमो है, इसमें आपने बिल्कुल एक नया कंसेप्ट सोचा जो पहले से हो ही नहीं रहा था। अब इसको करने से उस लेवल पे इसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, तो डेमो को भी आप इफेक्टिवली बना सकते हैं। ठीक है, मेरे को याद है कि आज से 5 साल पहले, 4-5 साल पहले, आपके एक सीनियर ने जैसे MySQL का पैनल आता है, MySQL आप लोग यूज किए हैं? यस सर। तो उसका पैनल आता है ना? यस सर। पैनल खुलता है MySQL, जब आप खोलते हैं तो पैनल खुलता है ना? यस सर। या आप ओरेकल में काम किए? ओरेकल में नहीं किए होंगे कि किए हैं? उसमें नहीं किए हैं। ओरेकल भी खुलते हैं तो एक पैनल खुलता है। तो उसने क्या किया था कि उस डेटाबेस के आधार पे, हालांकि कंप्लीट तो नहीं था, ठीक है, मतलब पूरा, लेकिन वो हूबहू उस पैनल के रिगार्डिंग वो सारी फैसिलिटी अपने स्टाइल में, अपना डाटाबेस तरफ बना के वो पेश किया था। मतलब उसका वो एक अपने आप में वो उसका ओरेकल था, जिसमें जो काम हम ओरेकल में कर सकते हैं वो काम वहां पे भी हो रहा था। हालांकि कुछ डेप्थ लेवल का जो काम था वो उसमें नहीं था, लेकिन बहुत सारे काम को जो डेटाबेस में हम करते हैं वो बंदे ने उसमें कर डाला था। ठीक है, और काफी हम लोग उसको अप्रिसिएट भी किए थे कि इतना करना बहुत एफर्ट की बात है, पैनल डिजाइन करना,
हर पैनल के ऑप्शन के साथ उस क्रिएटिविटी को जोड़ना, ठीक है, यानी काम उसका पैनल कर रहा है, इंटरनली यूज ओरेकल हो रहा है, समझ रहा है। हम ओरेकल के पैनल पे काम नहीं कर रहे हैं, काम उसके पैनल में कर रहे हैं, ठीक है, और कमांड सर्कुलेट किसका चल रहा है, ओरेकल का, ठीक है। तो इस तरह का वो प्रोजेक्ट बनाया था, तो यूनिक था, ठीक है, और एक नया कंसेप्ट लगा था, तो बड़ा अच्छा हम लोग को लगा था। ऐसे कई बच्चे बनाए थे, ठीक है। तो आप लोग ये कर सकते हैं, टूरिज्म भी आजकल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। टूरिज्म में भी अगर कुछ बहुत सारा नया चीज सोच आप उसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप टूरिज्म को लेके भी कोई प्रोजेक्ट आप लेके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ बोलो, विनायक कुछ बोल रहे थे सर। 5 बजे से क्लास है सर। 5 बजे से किनका क्लास है? दिनेश सर का सर। दिनेश ओके। सर का सर।